अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 91 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। KC 100 इंडेक्स 77,992 की सतह के करीब आके बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 150 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स पे हुआ, जहाँ KC ऑल शेयर के अंदर 636 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू अराउंड 16 बिलियन के करीब बनती है। तो हमने देखा रिसेंटली लास्ट वीक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई मार्केट में, तकरीबन 1500 पॉइंट की। हम आपको एक ही बात बताते रहे कि मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करते रहिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो डिप की तरफ जा सकती है। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम आपको इतने दिन से कोई बाई कॉल नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि कोई मार्केट अच्छे लेवल पे आए, आपको उस लेवल पे बाई कॉल दे, ठीक है ना। बहरहाल एक ज़बरदस्त कोट मुझे याद आ रहा था, आज मैं एक जगह देख रहा था कि बुल मार्केट जो सबसे पहले बियर मार्केट की बात करते हैं। हम इतने साल अब सब जानते हैं कि बियरिश मार्केट में रहे, एक लंबे अरसे तक मार्केट 40,000 मतलब 45,000 इसी लेवल्स पर चलती थी। तो एक कोट है कि बियर मार्केट क्रिएट स्मार्ट इन्वेस्टर क्रिएट्स बुल मार्केट क्रिएट स्टूपिड इन्वेस्टर्स एंड स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बियर मार्केट। खैर, मकसद यही कहने का, इतने टाइम तक मार्केट नीचे रही बियर मार्केट, तो उधर लोग इंटेलिजेंट हो गए, लोगों को अच्छे स्टॉक्स चूज़ करने का मौका मिला, उस वजह से एक तेज़ी आई। और फिर तेज़ी के बाद हमने एक, अभी तो खैर हम तेज़ी में ही है, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम मंदी में है। ये तो मैं एक कोट आया तो मैंने बोला आप लोगों को बताऊं। स्टॉक वाइज हमने देखा गैल में जिस तरीके से एक मतलब इतनी बड़ी गिरावट आई रिसेंटली 369 के हाई से, आज ये मतलब अभी रिसेंटली 238 का लो मारा, तो मतलब एक ज़बरदस्त गिरावट भी आई इसके अंदर। तो खैर बहरहाल मकसद ये है कि हमें जो है मार्केट को अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ ट्रेडिंग करना है। इस वक्त हमें मार्केट की पोजीशन समझ जानी है। क्या मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तेज़ी है? बिल्कुल तेज़ी है, क्योंकि मार्केट रोज़ हाई पे हाई, मतलब इन अ लॉन्ग चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट आप देखेंगे तो मार्केट न्यू हाईज ही दे रही है। लेकिन इस वक्त करंट ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, कि हम इस वक्त कंसोलिडेशन में, हम इस वक्त कोई ट्रेंड में नहीं है, हम इस वक्त एक रेंज बाउंड में। हमें ये चीज़ समझनी है, ठीक है ना। और जितनी जल्दी चीज़ें हम समझेंगे, जितनी जल्दी चीज़ों को जो है डाइजेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इस वक्त हम किस फेज़ में चल रहे हैं? इस वक्त हम उस फेज़ में चल रहे हैं जहाँ छोटे सेक्टर्स के अंदर काम हो रहा है, जहाँ छोटे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, बड़े सेक्टर्स के अंदर गिरावट आ रही है। ISL 90 का 70 पे आ गया। मतलब एक बात ये कहने की कि मुख्तलिफ हम स्टॉक्स के अंदर गिरावट देख रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉक जो छोटे स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम हो रहा है। तो हमें चीज़ों को समझना आना चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल कुछ हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे हम डायरेक्शन में चले जाएंगे, हमारा काम मेन टेक्निकल ही है। सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट फेल्स टू सिक्योर $9 बिलियन लोन रोल ओवर। तो एक बहुत नेगेटिव चीज़ थी, मतलब ये कि हमें एक IMF की बहुत बड़ी डिमांड थी कि भाई हमें रोल ओवर करवा लेना है लोन को। और अब तो बल्कि ये बातें की जा रही है, अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, तो अब तो ये बातें की जा रही कि अब IMF का प्रोग्राम जो है वो अक्टूबर तक जो है वो मज़ीद पोस्टपोन हुआ जा सकता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द IMF अप्रूवल इज़ डिलेड अंटिल अक्टूबर, तो जो है एक मिनी बजट भी लाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम जल्द से जल्द शराइत पूरी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें मज़ीद डिले पे डिले होती रहेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि बावजूद इतने टैक्सेस लगाने के, एक तो ये एक मुश्किल चैलेंज था इतने टैक्सेस लगाना, तो इस बार 1.8 ट्रिलियन के जो न्यू टैक्सेस लगे वो तो अपने आप में एक इशू था ही, लेकिन अब एक मज़ीद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो है FBR के जो बेसिकली टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर एक शॉर्टफॉल आ सकता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ थी। मज़ीद एक आप इस आर्टिकल में ये पढ़ेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ चल रही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो 15% शेयर चाहता है रेकोडिक में, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो ये बात की जा रही है कि अगर ये डील हो जाती है सऊदी अरेबिया, क्योंकि जाहिर सी बात है रेकोडिक हमारे यहाँ एक ख़जाना ही है, सोने का ख़जाना है। अब ये कि वैसे ही हमारे पास इतना कम शेयर है, अब हम अगर ये बेचने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे हाथ में क्या बचेगा। बहरहाल सऊदी अरेबिया अब जो है आप देख सकते हैं कि अगर ये इसको मिल जाता है शेयर, तो फिर जो है चांसेस है कि $5 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर कर दे सऊदिया, और एक मज़ीद $1.2 बिलियन की मज़ीद एक ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी हमें दे सकता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी।
बहरहाल अब ये चीज़ें कुछ डिले होती हुई नज़र आ रही है। आईएमएफ का इसके ऊपर एक आइज़ रहेगी डेफिनेटली। आईएमएफ प्रोग्राम में हम जाएंगे तो मज़ीद ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। फिल वक्त तो ये थोड़ा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम चले ही जाएंगे। इसके अलावा मूडीज़ है उसने अपग्रेड कर दी है पाकिस्तान रेटिंग टू CAA2। कहाँ से किए? CAA3 था तो CAA2 भी कर दिया है, और पाकिस्तान का जो आउटलुक था उसको स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है। डेफिनेटली ये कुछ हद तक एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग ही जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी से ही पे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, उसी से हमें इजीली लोन्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादातर इंटरनेशनली लेवल पे देखी जाती है कि हमारी रेटिंग्स क्या है, उस बेसिस पे जो है ना हमें लोन या फिर हमें जो है इन्वेस्टमेंट्स और आती है। तो ये एक कह लीजिए एक स्टैंडर्ड है देखने का। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आप पूरा आर्टिकल देख सकते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है। इसके अलावा आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से बात करते हैं। तो आज के दिन जो हमारा टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो हमारा मारी पेट्रोलियम रहा। तो मारी पेट्रोलियम में एक अच्छी खासी तेज़ी रही, 74 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूट रहा। बहरहाल काफ़ी लोग मारी के हवाले से पूछ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मारी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊँ, मेरी एनालिसिस बताऊँ क्या मुझे लगता है एक्स के बाद क्या होगा, एक्स से पहले क्या होगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं ये जानना तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो वीकेंड पे इसके ऊपर भी एक हम वीडियो बना देंगे। बाकी टॉप कंट्रीब्यूटर में एंग्रो कॉर्पोरेशन, FFC, नेशनल बैंक, FFBL, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बैंक अल हबीब, हबको, हाई नून, MCB हो जाता है, पैकेजेस, ईफर्ट, मिलत ट्रैक्टर, लकी, मीज़ान बैंक, HBL, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए टेक्निकली अगर हम मार्केट के हाल से बात करते हैं तो मार्केट ने जो रीसेंट लो से हम बात करेंगे। रीसेंट लो मार्केट ने लगाया था अराउंड 59,000 के पास, ठीक है। उधर से एक ज़बरदस्त तेज़ी आई, ठीक है। उसमें जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म लोज तो लगते रहे मार्केट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोज के अंदर स्विंग लोज, ठीक है, जैसे 59 से मार्केट ने 66 तक तेज़ी की, फिर 63 तक आई, फिर तेज़ी की 75 तक, फिर नीचे आई 72 तक। मतलब ये स्विंग लो स्विंग हाइस तो लगते रहे, लेकिन ओवरऑल एक पूरे वेव स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो पूरे वेव में मार्केट ने 59 से चली कहाँ तक, 82 तक अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मार्केट ज़बरदस्त चली। उसके बाद मार्केट के अंदर 5000 पॉइंट्स की करेक्शन आई, और 5000 पॉइंट्स के करेक्शन के बाद मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज़ में जा चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा रेस्ट हो चुका है। लाइक अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टाइम हो गया, मोर देन अ मंथ हो चुका है कि अब हम एक ही रेंज के अंदर चल रहे हैं मार्केट में। लाइक महीने तक है, ज़्यादा ही हो गया। तो अब मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में, एक साइडवेज फेज़ में चल रही है, और इस साइडवेज फेज़ में वो स्टॉक्स चल रहे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। नो डाउट अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया, पूरी रैली में नहीं परफॉर्म किया। इफ़ आई नेम लाइक GGL, TPLP, वो अपनी जगह, लेकिन दूसरे जितने छोटे स्टॉक्स हो गए, कॉसम हो गया, यूसुफ विविंग, मुख्तलिफ दूसरे छोटे छोटे स्टॉक्स के अंदर रैलीज बनी, तो वो इस साइडवेज की रेंज में बनी। और इसी साइडवेज की रेंज में हमने ज़बरदस्त गिरावट भी देखी चंद स्टॉक्स में। 96 वाला DGKC 79 पे आज समथिंग बंद हुआ है, 76 तक गया था। मुगल हो, ISL हो, मतलब एक ओवरऑल गिरावट भी हमने देखी। INIL 220 गया था, 175 हो गया। मतलब एक ओवरऑल गिरावट तो हमने स्टॉक वाइज देखे। तो हम इस वक्त किस स्टेज में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बात की कि हम इस वक्त उस स्टेज में हैं जहाँ छोटे आइटमों के अंदर ज़्यादा गेम हो रही है, ज़्यादा लोगों को उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और फिर एट द एंड क्या हुआ है, हमने तो हमेशा यही देखा है, फिर लोगों का पैसा उसी आइटमों में फंस जाता है। फिर वो जो है ना लंबे अरसे तक फंसे रहते हैं, जो लोग नहीं निकल पाते। एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं मना नहीं करता हूँ कि इन आइटमों में काम नहीं करो, मैं कहता हूँ बिल्कुल करो, जो लोग कर सकते हो लाजमी करें काम, लेकिन फिर वो स्टॉप लॉस लेना सीखे, उनकी एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए, फिर ही उन स्टॉक्स में काम करो। आप कमा भी लोगे अच्छा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर एग्जिट प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग सही है, लाजमी काम करो, यही तो कमाने का मौका है। लेकिन अगर आप नए बंदे हो और फिर मैं आपको बोलूँ ये काम करो, और फिर मुझे पता चला कि भाई आप नुकसान भी नहीं बांध सकते, तो फिर एट द एंड तो हमने यही देखा कि लोगों के पास ये माल हाथ में ही रह जाता है। फिर क्या होता है, बड़े लंबे टाइम के बाद या तो वो नुकसान में निकलते हैं या फिर वो बेचते ही नहीं है। हमने तो यही देखा है यूजुअली। और मेरा भी यही मशवरा है कि जो लोग इन स्टॉक्स में काम करते हैं, मशवरा उनको यही देता हूँ मैं कि अच्छा है जब तक काम हो रहा है, जब तक इसकी एक हवा चल रही है तो ज़रूर काम करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ।
बहरहाल मार्केट ज़बरदस्त कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। मैं इस वक्त शॉर्ट टर्म की बात करूं, ये तो हमने थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे देख ली मार्केट की सूरत हाल। नो डाउट मार्केट बेहतर है, मार्केट में एक बॉटम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है बॉटम कंफर्म कब होता है, जब हाई साइड की तरफ एक ब्रेकआउट आए। जब तक वो कोई बॉटम कंफर्म नहीं होता, जब तक कोई ब्रेकआउट ना आए, ठीक है ना। यू नेवर नो, हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट आए फिर नया कोई बॉटम बनाने जाए। तो बहरहाल कंफर्म कब होगा, जब हाई साइड पे मार्केट जाएगी। इस वक्त शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स अगर मैं बताऊं, तो मार्केट ने रिसेंटली 82,000 से कहाँ तक गिरी थी, 76,000 तकरीबन 900 समथिंग गिरी थी। तो अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का 78,850। याद होगा मैं लास्ट वीक भी यही कह रहा था, लास्ट मंडे, बल्कि जिस दिन मैंने इतने टाइम बाद वीडियो रिज्यूम की, तो 78,850 में यही कह रहा था ये एक वो लेवल है कि जब तक इस लेवल के ऊपर ना आ जाए मार्केट में कोई बेहतरी नहीं आएगी, कोई तेज़ी नहीं होगी, कोई बस जो अप मूवमेंट सारी वो रिकवरी और सेलिंग के लिए एक मौका है। तो बहरहाल यही देखा, बावजूद मार्केट 79,100 भी गई, 200 भी गई, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। बहरहाल यही लेवल है, अगर इसको मार्केट ब्रेक और सस्टेन करती है, 79,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है, डेफिनेटली इमीडिएट लेवल 79,400, 80,000 होंगे, फिर 80,000 के बाद फिर न्यू लेवल्स आएंगे मार्केट के। ठीक है, तो ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मेरा तो मानना ये है कि एटलीस्ट जब तक मार्केट पूरी तरीके से बेहतर ना हो जाए, पूरी तरीके से वॉल्यूम सही तरीके से वापस ना आ जाए, हम उस वक्त तक कोई बहुत लंबी पोजीशंस ना लें, क्योंकि वॉल्यूम्स इस वक्त वैसे है नहीं। आपने देखा होगा कि शुरू की जब शुरुआत की रैली थी उसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम्स थे और सही माल जमा हुआ। फिर जो रैली आई उसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम रहे, और अब तो सिर्फ 100-150 मिलियन का काम हो रहा है, जो कि डेफिनेटली पहले के 300-400-500 मिलियन से कम है। केसी 100 की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ इंट्राडे लेवल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, तो 77,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अल्लाह ना करे ये ब्रेक होता है तो फिर मज़ीद एक प्रेशर आ सकते हैं। 77,580, 77,300 और 77,100 इनिशियल लेवल होंगे, और फिर मेजर लेवल्स नीचे है 76,800, 500, तो वो अपनी जगह लेवल्स है। रेजिस्टेंस लेवल पे 78,300 पहला एक मेजर लेवल है। आज भी कुछ इस लेवल के पास बार बार मार्केट आई, लेकिन एक रेजिस्टेंस मार्केट को मिल रही थी। मेरा मानना ये मिनिमम लेवल है मार्केट को बेहतर करने के लिए। बेहतर से मुराद कुछ जो ये गिरावट का कुछ दिनों से शिकार है उसको एटलीस्ट रोकने के लिए। उसके बाद 78,500, 78,770 ये मार्केट के लिए लेवल्स रहेंगे। इन्हीं लेवल के साथ काम किया जा सकता है मार्केट के अंदर। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं तो कोई ऐसा कोई मंदी वाली सूरत हाल भी नहीं है। बस इस वक्त हम कंसोलिडेशन में है, मार्केट इनडिसाइसिव पोजीशन पे है। मार्केट जो है इस वक्त आगे की प्लानिंग करना चाह रही है, क्योंकि एक बात याद रहे कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर होती है, ठीक है, एक रेंज के अंदर ट्रैप होती है, इस वक्त सारी मूविंग एवरेजेस सब एक साथ आकर मिल जाती है। ठीक है ना, जितनी भी मूविंग एवरेजेस होगी, आप शॉर्ट ले लें 5, 10, 15, 20, 50, सब करीब करीब आ जाती है। और जब सब मूविंग एवरेजेस करीब आ जाए तो एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो डेफिनेटली मार्केट इस वक्त आगे के हालात को भी देख रही है। नो डाउट इंटरेस्ट रेट भी गिरने वाले हैं, और नो डाउट स्टॉक्स ने एक ज़बरदस्त रैली की है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बावजूद 2 इंटरेस्ट रेट कट के स्टॉक्स के अंदर कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई, लेकिन उम्मीद ये इंशाल्लाह हालात मज़ीद बेहतर होंगे। इस वक्त मार्केट इनडिसाइसिव पोजीशन पे है, जैसे ही हाई साइड पे ब्रेकआउट आएगा तो हम तेज़ी देखेंगे। फिल वक्त के लिए इनडिसाइसिव पोजीशन पे है। अगला शेयर है ट्रीट कॉरपोरेशन, यानी पहला शेयर। इसके हवाले से काफ़ी सवाल आ रहा था। देखिए, ट्रीट के हवाले से मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, याद होगा ट्रीट बैटरी, मैं ट्रीट बैटरी के हवाले से सबसे पहले बात करता हूँ। ट्रीट बैटरी जो है ना, याद होगा 26, 27, 28 रुपये था। मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, इस कंपनी में कुछ नहीं रखा, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर ट्रीट है। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखें, ट्रीट बैटरी आज की डेट पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मतलब जो उसके शेयर्स है, अगर आप उसको मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 15.6 बिलियन बनता है। ठीक है ना। अगर आप उसके कंपेयर करते हैं ट्रीट कॉरपोरेशन से तो 5.6 बिलियन। ठीक है, ट्रीट कॉरपोरेशन कितनी, 5.6 बिलियन, और ट्रीट बैटरीज कितनी, 15 बिलियन। अब आपको ये मैं बात, ट्रीट बैटरी की कितनी, 5% है फ्री फ्लोट। भाई 95% शेयर तो ट्रीट बैटरी के ट्रीट कॉरपोरेशन होल्ड करता है। ठीक है ना। मैं मकसद ये कहने का कि अराउंड रफली, मैंने पहले भी एक आध दफ़ा पहले भी कैलकुलेट करा हुआ है कि जब आप ट्रीट का एक शेयर लेते हैं, आप इनडायरेक्टली ट्रीट बैटरी के 2.5 शेयर्स आप होल्ड करते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ट्रीट कॉर्पोरेशन आपके बिहाफ पे होल्ड, मतलब ट्रीट कॉर्पोरेशन होल्ड कर रहा है। बहरहाल ये बहुत ही डिटेल और बहुत ही हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, तो बहरहाल मैं इस वक्त इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मकसद ये कहने का कि ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है मुसलसल ट्रीट बैटरी के शेयर्स बेच रहा है। आज 17 रुपये पे आ गया। हम आपको पहले से बोलते थे ट्रीट बैटरी बेकार है, कचरा है। तो खैर ट्रीट आए दिन ट्रीट बैटरी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, उसके अंदर आए दिन कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख शेयर ट्रीट कॉर्पोरेशन ट्रीट बैटरी के अंदर शेयर्स अपने बेच रहा है। ठीक है, अब 10 लाख शेयर कितने के हो जाते हैं, 1 करोड़, मतलब 2-3 करोड़ का माल वो मुसलसल ऑफलोड कर ही रहा है। तो डेफिनेटली ट्रीट कॉर्पोरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सारा पैसा तो ट्रीट कॉर्पोरेशन के पास आ रहा है। और ओवरऑल ट्रीट के हवाले से वैसे भी एक बात करते हैं, एक अच्छा स्क्रिप्ट है 15 रुपये पे, तो ये वैसे भी एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। 32 रुपये इसकी गालिबन बुक वैल्यू है। एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट थोड़े टाइम से अब ये लॉसेज में आ चुकी है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा है। इस ये 50-60 रुपये पे भी ट्रेड होता था, और टेक्निकली भी ये लेवल्स अच्छे हैं ट्रीट के। स्पेशली शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो 15-10 के नीचे आता है, 14 से उधर लेना चाहिए। 50 पैसे से 1 रुपये की गेम शॉर्ट टर्म में बनाई जा सकती है। ओवरऑल एक अच्छा स्क्रिप्ट है, लेकिन वही बात है कि बड़े टाइम से इसका नंबर नहीं आया, ना ये इतना लंबा चला है। तो बस यही वजह है कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं बड़े ही मायूस हो चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस से। ठीक है, और यही वजह है कि कोई नया बंदा इसमें एंट्री भी नहीं लेना चाहता कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए ले तो लेंगे, लेकिन वही बात है बहुत ही स्लो है, जैसे डबल GL TPLP का हाल हुआ है। लेकिन बहरहाल ट्रीट बैटरीज मैं और ट्रीट कॉर्पोरेशन का मैंने मामला बता दिया। ट्रीट कॉर्पोरेशन को डेफिनेटली कुछ हद तक फ़ायदा हुआ, कुछ कैश उसको मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट वो रियलाइज़ कर रहा है। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा है, डिप्स पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग देखी जा सकती है। 15 रुपये आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। रिसेंटली इसने राइड भी अनाउंस किया था, आप देख सकते हैं इसका चार्ट मंथली का कि कितने लो लेवल्स पे आया हुआ है। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन नो डाउट एक अच्छे रेट पे है, और डेफिनेटली डिप्स पे थोड़ा थोड़ा जमा किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में रुपये की मूव, 50 पैसे से रुपये की मूव एंजॉय करनी चाहिए। अगला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो है GHGL। देखिए GHGL एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा डिविडेंड्स ये कंपनी पे आउट करती है, रेगुलरली ही करती है। लास्ट ईयर हमने देखा था एक बोनस भी इसने अनाउंस किया था, स्पेशली जब कि सारी कंपनीज अनाउंस कर रही थी, क्योंकि कुछ र्यूमर्स थी कि भाई रिजर्व्स के ऊपर लग जाएगा टैक्स। और बहरहाल वो जो भी था, अभी करंट सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं तो GHGL आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, 3 बार अपने ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो चुका है। और अब इसकी जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा था कि पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में यही चल रहा था 25-26 रुपये, और फिर इसके अंदर एक रैली बनी 36 रुपीज़ तक। कितनी, 36 रुपीज़ तक। फिर ये नीचे आया, फिर 25-26 रुपये तक आया, थोड़े महीने इधर ही कंसोलिडेट किया, फिर इसने एक रैली 30 रुपीज़ तक बनाई। तो बहरहाल ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन से मुसलसल रेजिस्टेंस ले रहा है, और उम्मीद ये है कि अब ये बहुत जल्द एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, कब, 27.5 के ऊपर इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटीज़ आएंगी। एक ज़बरदस्त स्टॉक है, डिप पे लाजमी जमा करने भी 26 रुपये है। 26 रुपये के नीचे से ही क्वांटिटी ऐड करने स्टार्ट कर देनी, 24 रुपये तक इसको जमा ही करते जाना चाहिए। अच्छा स्क्रिप्ट है, पोजिशनल वाइज अच्छा स्क्रिप्ट है, इसके अंदर बहुत अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। 27.5, 30, 35 रुपये तक के ईजिली टारगेट्स लिए जा सकते हैं। टेक्निकली ब्रेकआउट आने वाला है, BA के डिप पे आए, अगर यहाँ से 1-8 रुपये मज़ीद नीचे मिले तो बेहतर है। ठीक है ना, 25 रुपये के नीचे ये स्टॉक बहुत अच्छा है। बहरहाल टेक्निकली भी आपको बता दी अच्छा है, पोजिशनल वाइज अच्छा है, स्विंग वाइज मतलब लेकर जो रखना चाहे थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के हवाले से भी आप कह सकते हैं अच्छा है। आप देख सकते हैं कि कितना रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत अच्छी है, और बोनसेस भी पहले भी दिया करती थी। एक अच्छी कंपनी है, पे आउट वाइज भी अच्छी है। अर्निंग वाइज भी अगर मैं बात करता हूँ तो 3 क्वार्टर में अभी तक इसने 5 रुपये तो कमा लिए। तो डिसेंट अर्निंग वाली ज़बरदस्त कंपनी है, और मतलब डेफिनेटली डिप्स पे इसको देखना चाहिए। बाकी बहरहाल इंशाल्लाह जैसी मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, थोड़ी सी भी बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह इंट्राडे के स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स भी। जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।